गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। कौन कौन से फ्लूइड की कौन कौन सी टाइप्स है और वी विल लर्न द ग्राफ ऑफ द डिफरेंट फ्लूइड्स की इसका ग्राफ कैसे होता है, व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर दिस ग्राफ कैसे इसका बन जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में कौन कौन से फ्लूइड्स आते हैं। सबसे पहली बात जब हम करते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, देखिए आइडियल फ्लूइड जो है इसका दूसरा नाम है परफेक्ट फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कहो या परफेक्ट फ्लूइड कहो, बोथ आर सेम। जब हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की तो हम बोलते हैं कि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी जो विस्कोसिटी है वो 0 के बराबर है। फर्स्ट थिंग इज द विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड्स इज 0 और वी कैन से दीज आर नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब यह है कि इसकी विस्कोसिटी जो है वो 0 के बराबर होती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि दीज आर इनकंप्रेसिबल। सर इनकंप्रेसिबल क्या होता है? कोई फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे, अगर कोई फ्लूइड है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन, अगर फ्लो करते टाइम उसकी डेंसिटी जो है चेंज नहीं हो रही है किसी भी टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं इनकंप्रेसिबल। इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, इट डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। एंड if the viscosity of the fluid is 0, that means the fluid is non-viscous. What is viscosity? Viscosity हमने पहले ही पढ़ा है कि it is the resistance to the flow of the fluid. जो फ्लूइड है उसकी जो मोशन है उसको रेजिस्ट करती है ये प्रॉपर्टी। दिस विस्कोसिटी अपोजेस टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड। तो अगर विस्कोसिटी 0 के बराबर है तो उसको फ्लूइड को हम बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज, इट इज कॉल्ड एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। और एक और चीज जो है यहां पे इसका क्या होता है, जीरो सरफेस टेंशन। जीरो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन अभी हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। यू जस्ट रिमेंबर हियर कि इसका जो सरफेस टेंशन है वो भी 0 के बराबर होता है। किसका? आइडियल फ्लूइड या परफेक्ट फ्लूइड का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है दैट इज कि इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कैसा होता है। लास्ट लेक्चर में जब हमने वेलोसिटी प्रोफाइल देखा था रियल फ्लूइड का, वी डिस्कस्ड द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ रियल फ्लूइड्स, वो ऐसे होता है, दैट्स लाइक दिस। उसमें क्या होता है, हमने क्या बोला था कि कोई भी फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है इन लेयर्स। कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है लेयर्स में, और टॉप जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी बॉटम के लेयर से ज्यादा होगी। ये वाला लेयर जो है इसकी वेलोसिटी विद एज कंपेयर टू दिस लेयर विल बी मोर। सिमिलरली इस लेयर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस लेयर विल बी मोर। तो जितना हम नीचे जाएंगे वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स विल डिक्रीज। जो वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड है वो कम होती जाएगी। ये बात कर रहे थे हम रियल फ्लूइड की, रियल फ्लूइड की बात कर रहे थे हम। लेकिन जब हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं, अब देखिए इसमें क्या हम अज्यूम करते हैं, जब हम लेयर्स अज्यूम करते हैं तो हर लेयर की जो वेलोसिटी है दैट विल बी सेम। यहां पे विद रेस्पेक्ट टू द डेप्थ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड विल रिमेन सेम। जब ये वेलोसिटी सेम रहेगी तो हर कोई पार्टिकल कुछ टाइम के बाद, अगर ये पार्टिकल यहां से निकला इसकी वेलोसिटी सेम है तो ये यहां पे पहुंच जाएगा, तो ये भी यहां तक पहुंच जाएगा, ये भी यहां तक पहुंच जाएगा, ये सारे एट ए टाइम इस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो जब हम इसके वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करते हैं इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। दिस इज डेप्थ एंड दिस इज वेलोसिटी। सो
वेलोसिटी प्रोफाइल किसका, आइडियल फ्लूइड का जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो क्या होता है, दैट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड विल बी सेम, सो इट इज वेलोसिटी प्रोफाइल इज रेक्टेंगुलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है, दीज फ्लूइड्स आर imaginary fluids does not exist। ये फ्लूइड जो है ये इमेजिनरी फ्लूइड्स है, दीज आइडियल फ्लूइड्स और परफेक्ट फ्लूइड्स, दीज आर इमेजिनरी फ्लूइड्स, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते यूनिवर्स में। मगर अगर कोई फ्लूइड आइडियल होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज ये होगी कि पहले ही वो नॉन विस्कस होगा और उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, सो इट विल बी इनकंप्रेसिबल। उसका जो सरफेस टेंशन है दैट विल बी जीरो, और उसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है दैट विल बी रेक्टेंगुलर। अगर हम दूसरे फ्लूइड की बात करते हैं, दूसरा फ्लूइड जो हमारे पास है दैट इज रियल फ्लूइड। दूसरा फ्लूइड जो है वो हमारे पास रियल फ्लूइड है। तो रियल फ्लूइड में क्या होता है, सबसे पहले उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, विस्कस, इट इज नॉट नॉन विस्कस, इट इज विस्कस। तो विस्कोसिटी जीरो के बराबर नहीं होती, देयर विल बी सम विस्कोसिटी इन द फ्लूइड, और ये कंप्रेसिबल भी होता है, ये कंप्रेसिबल भी होता है, मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और देयर विल बी सम सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी रहेगा इसमें। और वेलोसिटी प्रोफाइल तो हमने पहले ही बताया, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर व्हाट, रियल फ्लूइड्स। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, ये सारे रियल फ्लूइड्स में आते हैं, चाहे न्यूटोनियन हो या नॉन न्यूटोनियन हो, दीज कम इन द रियल फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा होगा, जो पहले इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, उसमें आपको पता चल जाएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कह रहा था कि शियर स्ट्रेस जो है that is equal to, shear stress is directly proportional to velocity gradient du upon dy। और जब हम इसको जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको खत्म करेंगे तो यहां पे आएगा विस्कोसिटी del u upon del y। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए, अगर हम इसको इलैबोरेट करेंगे, इसको हम अगर हम इलैबोरेट करेंगे तो शियर स्ट्रेस होता है टाउ यील्ड, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टाउ यील्ड प्लस ए du अपॉन dy पावर n, du अपॉन dy पावर n। अब इसमें ये क्या चीज है, देखिए जो शियर स्ट्रेस है वो किसके बराबर होता है, टाउ यील्ड के बराबर। व्हाट इज टाउ यील्ड, जब हम कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट फ्लूइड्स को तो हमें पता चल जाएगा कि टाउ यील्ड एक मिनिमम यील्ड स्ट्रेस होता है डिफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए, किसी भी फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए या किसी भी फ्लूइड को डिफॉर्म करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज टाउ यील्ड। किसी भी फ्लूइड को डिफॉर्म करने के लिए, किसी में भी जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टाउ यील्ड की, सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द डिफॉर्मेशन इन अ फ्लूइड। एक फ्लूइड में डिफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए जो स्मॉलेस्ट, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज टाउ यील्ड। एंड ए क्या होता है, ए कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ फ्लो पे, किस टाइप का फ्लो है, किस टाइप का। दिस इज व्हाट, del u upon del y is, del u upon del y, it is the what, it is velocity gradient।
अब यहां पे डिसाइड जो करेगा ना, डिसाइड करेगा एन। अगर देखिए यहां पे पावर क्या है, जो सिंपल न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसमें पावर 1 है। इफ द पावर इज 1, अब देखिए यहां पे अगर पावर 1 के बराबर है और ये जो टाउ यील्ड है, टाउ यील्ड 0 के बराबर है, यहां पे देखिए इस ग्राफ में अगर मैं ओजी की बात करता हूं, लाइन ओजी, दिस इज न्यूटोनियन, दिस इज द ग्राफ ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। इसमें क्या होता है, दिस इज टाउ यील्ड 0 टू पी, ये 0 टू पी क्या है, दिस इज टाउ यील्ड। अब देखिए ये जो न्यूटोनियन फ्लूइड है जिसका ग्राफ ये है 0 टू जी, अब इसका जो टाउ यील्ड है इट इज 0। टाउ यील्ड ऑफ व्हाट, न्यूटोनियन फ्लूइड इज 0 और उसका एन जो है दैट इज 1। सो न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करते हैं, दे ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो इस लॉ को ओबे करते हैं। दोज फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, दोज फ्लूइड्स आर कॉल्ड एज न्यूटोनियन फ्लूइड्स। दैट मीन्स दोज फ्लूइड्स इन विच shear stress is directly proportional to the velocity gradient। और उसमें हमने क्या बोला था, shear stress is directly proportional to the shear strain और angular deformation। अगर वो फ्लूइड्स जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उन फ्लूइड्स को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और उनकी जो विस्कोसिटी है, दिस विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम बाकी फ्लूइड्स की बात करेंगे अभी, वी विल से दैट कि इनकी जो विस्कोसिटी है वो या तो चेंज, या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। लेकिन टॉकिंग अबाउट द न्यूटोनियन फ्लूइड्स, द विस्कोसिटी ऑफ दीज न्यूटोनियन फ्लूइड्स रिमेन्स कांस्टेंट। और ये विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ये कांस्टेंट रहती है। दिस विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन चाहे कितना भी हो, लेकिन इस विस्कोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी पे डिपेंड नहीं करता। सो द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड इज कांस्टेंट। म्यू जो है इसके लिए कांस्टेंट है। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, कौन कौन सा फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो एयर जो है हमारा, एयर इज न्यूटोनियन फ्लूइड, वाटर इज ऑल्सो न्यूटोनियन फ्लूइड, गैसोलीन इज ऑल्सो न्यूटोनियन फ्लूइड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो जब हम बात करते हैं, अगर मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा, व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड, बहुत बार ऑलमोस्ट एवरी टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, दोज फ्लूइड्स विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं, मतलब वो फ्लूइड्स जिनमें शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन के बराबर, और we can say that it is shear strain। so shear stress is directly proportional to the velocity gradient or angular deformation or shear strain। तो वो फ्लूइड्स जिनमें ये ओबे होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दीज आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और दूसरी बात, उनकी जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, वो डिफॉर्मेशन के साथ चेंज नहीं होती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे ये डिपेंड नहीं करती। और तीसरी बात क्या है, कौन कौन से फ्लूइड्स है जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स है। अगर एयर की बात करते हैं हम, जो हवा है, ये हवा जो फ्लो कर रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है, इट फ्लोज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वाटर है, गैसोलीन है, ये सारी चीजें क्या है, दीज आर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब अगर हम बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, यहां से चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल होने वाली है, यहां से अपने को ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये वाले जो फ्लूइड्स है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करते। इसका जो ग्राफ है इट इज स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है और जो शियर स्ट्रेस है, along y axis it is shear stress, along x axis it is velocity gradient। so the straight line depicts that the velocity gradient is directly proportional on what, shear stress, or shear stress is directly proportional to the velocity gradient। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की,
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करते, सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी चीज क्या है, जब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, उसको हम बोलते हैं रियोलॉजी। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स इज कॉल्ड एज रियोलॉजी। अब अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करते हैं, सबसे पहले जो हम फ्लूइड अगर लेते हैं, वी टॉक अबाउट डायलेटेंट। डायलेटेंट, डायलेटेंट जो है, दिस इज रियोलॉजी। अगर हम इसकी पहले जो डायलेटेंट है, डायलेटेंट क्या होता है, देखिए डायलेटेंट जो है, सबसे पहले तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जब ये है, तो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो लिखते हैं, टाउ टाउ यील्ड प्लस ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन। अगर हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे यहां से, टाउ यील्ड प्लस ए डेल यू अपॉन डेल वाई पावर एन माइनस वन डी यू अपॉन डी वाई, ये भी डी यू अपॉन डी वाई है, ये फिर से सेम है। इस पावर को एन जो है उसको हमने लिखा एन माइनस वन एंड वन। जब ये इन दोनों का एडिशन होगा, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से क्या बन जाएगा, वन के बराबर। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज कॉल्ड एज अपरेंट विस्कोसिटी। ये जो है ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज कॉल्ड एज अपरेंट विस्कोसिटी। अब डायलेटेंट फ्लूइड में हमें पता है कि टाउ यील्ड किसके बराबर है, 0 के बराबर, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। तो इसका जो टाउ वाई है, टाउ यील्ड है, यील्ड शियर स्ट्रेस जो है वो 0 के बराबर है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो किसके बराबर बन जाएगी, टाउ इज इक्वल टू म्यू एपरेटस एपरेंट डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर वन। अगर हमें एपरेंट विस्कोसिटी जो है उसको डिफाइन करना है, इट इज व्हाट, एपरेंट विस्कोसिटी। अगर हम इसको यहां पे लेके जाएंगे, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। सो एपरेंट विस्कोसिटी जो है, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एपरेंट विस्कोसिटी है, ये डिपेंड करती है जेड पे, टाउ पे, ये डिपेंड करती है टाउ पे, डिपेंड करती है। जैसे जैसे टाउ इंक्रीज होगा, ये एपरेंट विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। सो द एपरेंट विस्कोसिटी ऑफ डायलेटेंट फ्लूइड्स इंक्रीजेस विथ शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं शियर थिकनिंग फ्लूइड्स। ये जो डायलेटेंट फ्लूइड्स है उनको हम बोलते हैं शियर थिकनिंग फ्लूइड्स। क्यों, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी जो है, जब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो वो जो फ्लूइड है वो थिक हो जाएगा, तो उसकी जो विस्कोसिटी है, एज द शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस, द अपरेंट विस्कोसिटी ऑफ व्हाट, डायलेटेंट फ्लूइड्स आल्सो इंक्रीजेस। सो उनकी विस्कोसिटी जब इंक्रीज होती है, अपरेंट विस्कोसिटी जब इंक्रीज होती है, तो उनको हम बोलते हैं शियर थिकनिंग फ्लूइड्स। अब हम बात करेंगे सीडोप्लास्टिक की। व्हाट इज सीडोप्लास्टिक? सीडोप्लास्टिक, सीडोप्लास्टिक में क्या है, यहां पर भी सेम है, एक ही चीज है। यहां पे जो एन है, जब हमने टाउ का लिखा, टाउ इज इक्वल, टाउ यील्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 यहां पर भी है, म्यू अपरेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई तो इसको पूरा लिखेंगे वैसे, ए
du अपॉन dy टू द पावर n। तो यहां पर जो n है वो लेस देन 1 के बराबर है। इन द सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स n लेस देन 1 के बराबर है। और जब हम इसको इलाबोरेट करेंगे ऐसे, अपरेंट विस्कोसिटी du अपॉन dy टू द पावर 1, यहां पर जो ये म्यू अपरेंट है, अपरेंट विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है विथ रेस्पेक्ट टू द टाउ। वो टाउ के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उस वजह से इनको क्या बोलते हैं, शियर थिनिंग फ्लूइड्स। दीज आर कॉल्ड एज शियर थिनिंग फ्लूइड्स। क्यों? क्योंकि जब शियर स्ट्रेस इंक्रीज होता है, इनकी जो अपरेंट विस्कोसिटी है वो कम होती जाएगी। जब ये कम होंगे तो दीज विल बी थिन फ्लूइड्स। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, शियर थिनिंग फ्लूइड्स। सो इसका ग्राफ कैसे है? इट इज ग्राफ इज लाइक दिस, 0 to E. This is the graph of dilatant fluids. This is the graph of Newtonian fluids and this is the graph of pseudoplastic. अगर हम डायलेटेंट फ्लूइड्स की बात करते हैं, डायलेटेंट फ्लूइड्स में कौन कौन आता है? उसमें बटर आता है, जो बटर होती है हमारे पास। अगर हम पानी में शुगर जो है मिक्स करेंगे, शुगर सोल्यूशन बनाएंगे, वो भी हमारे पास कौन सा है? दैट इज ऑल्सो डायलेटेंट और शियर थिकनिंग फ्लूइड्स। अगर हम सीडोप्लास्टिक की बात करते हैं, सीडोप्लास्टिक की बात करते हैं तो सीडोप्लास्टिक में हमारे पास जो ब्लड है, बॉडी में जो ब्लड होता है या मिल्क जो है, ये एग्जांपल्स है किसकी? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सीडोप्लास्टिक और शियर थिनिंग फ्लूइड्स। अब देखिए, अब हमने क्या बोला कि विस्कोसिटी जो है क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फॉर व्हाट? जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। और सीडोप्लास्टिक जो है, सीडोप्लास्टिक जो है, जो नॉन न्यूटोनियन में आता है, उनकी जो विस्कोसिटी है, अपरेंट विस्कोसिटी है, वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू द शियर स्ट्रेस। एंड द विस्कोसिटी ऑफ इसकी डायलेटेंट की, सॉरी, डायलेटेंट की क्या है? इंक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू द शियर स्ट्रेस। एंड विस्कोसिटी ऑफ, अपरेंट विस्कोसिटी ऑफ सीडोप्लास्टिक की क्या होती है? डिक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू द शियर स्ट्रेस। अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, दिस इज ये म्यू अपरेंट है, अपरेंट विस्कोसिटी, दिस इज डी अपॉन डी वाई। ये किसका है? कांस्टेंट, न्यूटोनियन फ्लूइड्स का। और अगर हम बात करेंगे यहां पे लाइक दिस एंड लाइक दिस, यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये किसका होगा? डायलेटेंट। यहां पे डिक्रीज हो रहा है, दिस इज सीडोप्लास्टिक। तो अपरेंट विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द शियर स्ट्रेन, और यहां पे टाउ भी आप अगर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल इंक्रीज एंड इट विल डिक्रीज फॉर सीडोप्लास्टिक। तो यहां पे डायलेटेंट में मैंने बता दिया कि डायलेटेंट में क्या क्या आता है, बटर और शुगर सोल्यूशन, बाकी भी एग्जांपल्स है। सीडोप्लास्टिक में ब्लड और मिल्क। न्यूटोनियन फ्लूइड तो आपको पता ही है, वाटर है, एयर है, या गैसोलीन वगैरह जो भी है। अगर हम बात करेंगे इसके बाद इन फ्लूइड्स की, देखिए, अब जो फ्लूइड्स जिनमें मिनिमम शियर स्ट्रेस चाहिए, वो फ्लूइड्स जिनमें मिनिमम शियर स्ट्रेस चाहिए डिफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए, तो वो कौन कौन से है? उसमें आता है एक थीजोट्रॉपिक। अब देखिए, ये जो थीजोट्रॉपिक है, थीजोट्रॉपिक, टाउ किसके बराबर होता है? टाउ यील्ड प्लस ए डी यू बाई डी वाई पावर एन। ठीक है, इसी में हम कैटेगराइज करेंगे। टाउ यील्ड तो इन तीनों में किसी का भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक देयर इज मिनिमम शियर स्ट्रेस दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द डिफॉर्मेशन, तो टाउ वाई तो होगा यहां पे। अब अगर हम एन की बात करते हैं, इस वाले में जो बिंगम प्लास्टिक है, बिंगम प्लास्टिक, इसमें एन 1 के बराबर होगा, एन इज इक्वल टू 1। और अगर हम रियोपेक्टिक प्लास्टिक,
rheopatic plastic. This is Bingham plastic fluid, this is rheopatic plastic fluid. अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका जो n है दैट इज ग्रेटर देन 1. जिस तरह इसका डायलेटेंट फ्लूइड का जो n था, व्हाट इज, तो ये जो n है ये क्या होगा, ये यहां पे ग्रेटर देन 1 होगा, यहां पर इसमें ग्रेटर देन 1 होगा रियोपैक्टिक में, और इस वाले में n लेस देन 1 होगा. और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे कि थीजोट्रॉपिक फ्लूइड्स कौन फ्लूइड्स होते हैं, अगर हम प्रिंटर की जो इंक होती है या जो लिपस्टिक होता है उन फ्लूइड्स को हम किस में कंसीडर करते हैं, थीजोट्रॉपिक फ्लूइड्स में. क्योंकि उनमें जो अगर उनको डिफॉर्म करना है, अगर उनको फ्लो कराना है, तो मिनिमम जो है, मिनिमम एक यील्ड स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस चाहिए ही चाहिए इनको डिफॉर्म करने के लिए, इनको फ्लो कराने के लिए. इसी तरह बिंगम प्लास्टिक है. अगर आप इसमें बात करोगे तो टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट को है ना, अगर आप टूथपेस्ट को रखोगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है मिनिमम शियर स्ट्रेस चाहिए अपने को इसको फ्लो कराने के लिए. और रियोपैक्टिक में क्या आता है, रियोपैक्टिक में जिप्सम आता है. जिप्सम एक है, अगर हम उसको फ्लो कराने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, इसमें मिनिमम शियर स्ट्रेस अपने को चाहिए फ्लो कराने के लिए. तो आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो ओजी है, दीज आर न्यूटोनियन फ्लूइड्स, दैट इज शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये वाले क्या है, दीज आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. अब इसमें क्या है, इसमें डायलेटेंट फ्लूइड है पहला, ये वाला डायलेटेंट फ्लूइड में क्या है, ये है कि इसकी जो अपरेंट विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेस. इसी वजह से इनको शियर थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोलते हैं. और इनमें जो एग्जांपल है, एग्जांपल इज बटर शुगर सॉल्यूशन. और इसकी बात करेंगे हम सीडोप्लास्टिक में, और इसमें n जो है, n इज ग्रेटर देन 1. इसकी बात जब हम करेंगे तो इसमें जो अपरेंट विस्कोसिटी है दैट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट. और इनको इसी वजह से हम बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड्स. टॉकिंग अबाउट रियोपैक्टिक प्लास्टिक, उसमें क्या होता है, उसमें n ग्रेटर देन 1 होता है, और उसमें मिनिमम एक शियर स्ट्रेस चाहिए फ्लो स्टार्ट करने के लिए, और उसमें एग्जांपल है जिप्सम. और बिंगम प्लास्टिक में क्या है, n 1 के बराबर होता है और टाउ वाई 0 के बराबर नहीं होता, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. इसकी जो फ्लो जो है वो यहां से स्टार्ट होती है, और इसके लिए n लेस देन 1 है थीजोट्रॉपिक में. अब अगर हम बात करते हैं ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला एक यहां पे दिया है, दिस इज आइडियल सॉलिड. आइडियल सॉलिड मतलब देखिए, आप जितना भी शियर स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हो, जितना भी शियर स्ट्रेस इस पर डेवलप हो रहा है, ये है ना, इसमें जो है डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डिफॉर्मेशन इज 0, क्योंकि सीधा इस एक्सिस के थ्रू जा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट 0 बन जाएगा. सो आइडियल सॉलिड्स में क्या होता है, शियर स्ट्रेस कितना भी बढ़ा हो आप, इसमें क्या होता है, इसमें जो है डिफॉर्मेशन नहीं होता, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 0. अब ये वाला क्या है, आइडियल फ्लूइड. तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, मतलब इट विल फ्लो, इसमें जो है ना शियर स्ट्रेस 0 के बराबर होता है. आइडियल सॉलिड में डिफॉर्मेशन 0 के बराबर होगा, और आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेस 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये खुद ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टू फ्लो दिखाता ही नहीं है, विस्कोसिटी है ही नहीं. जब विस्कोसिटी ही नहीं है, इसमें सरफेस टेंशन नहीं है, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल है, तो इसको शियर स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ती फ्लो करने के लिए, इट विल फ्लो ऑटोमेटिकली. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो हमने यहां पे पढ़े हैं. उसमें हमने पहले आइडियल फ्लूइड या परफेक्ट फ्लूइड पढ़ा है, रियल फ्लूइड पढ़ा है, रियल फ्लूइड क्या होता है, और न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, डायलेटेंट, सीडोप्लास्टिक, रियोपैक्टिक प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक एंड थीजोट्रॉपिक, एंड उसमें कौन कौन से फ्लूइड्स आते हैं वो हमने पढ़े हैं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती है कि ये तो बहुत बार पूछा गया, डायलेटेंट फ्लूइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज शियर थिकनिंग फ्लूइड्स, ये पूछा गया है बहुत बार. और न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, और जो आइडियल वगैरह जो है वो फ्लूइड्स क्या होते हैं. आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया. हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.